नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। बीआरओ ने भर्ती निकाल दी है डिफरेंट टाइप की। 459 वैकेंसी आपके लिए आई हैं। 459 वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं। डिफरेंट पोस्ट के लिए आई हैं। 7 पोस्ट हैं जिसमें शामिल हैं ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर और स्टोर कीपर टेक्निकल। 7 टाइप की वैकेंसी के लिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आप ये वीडियो यहीं से स्किप कर सकती हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2021 और आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी कर दी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने, सीमा सड़क संगठन ने, और इसके अधीन ही कार्य करती है जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2021 और यहाँ पर सीधे ही लिखा हुआ है कि मेल्स ओनली के लिए वैकेंसी है, यानी महिला उम्मीदवार पात्र नहीं है। बात करें वैकेंसी की तो ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी आई है 43, वहीं सुपरवाइजर स्टोर की वैकेंसी आई है 11, रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी आई है 4, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है 1, मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की वैकेंसी आई है 100, मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की वैकेंसी 150 है, वहीं स्टोर कीपर टेक्निकल की वैकेंसी भी 150 आपके लिए आई हुई हैं। 459 टोटल वैकेंसी आपके लिए आई हुई हैं। और इन वैकेंसी में से ड्राफ्टमैन और लैब असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहां पर पीएच कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें कि इसमें आपको 1 मील की दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी, यानी 1 मील 1600 मीटर की रेस जो है वो आपको 10 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी सबसे पहले। उसके बाद ही आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे शुरू होगी। जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं उसके बारे में आगे हमने वीडियो में बताया हुआ है, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं। तो अगर आप योग्यता रखते हो तभी आप अप्लाई करें। आपको फॉर्म हम पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर कंट्रोल नंबर ये ऑफिस में लिखा जाएगा, ये आपके काम का नहीं है। फॉर्म आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों भाषा में से किसी एक भाषा में भर सकते हैं। ऑफलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर आप पोस्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो आपका गिरफ्त सेंटर पुणे है। यह अपना फोटो चिपकाएंगे और ये किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराना न हो। यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखेंगे जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ईएसएम, जीआरएफ वार्ड, आर्मी वार्ड, सीपीएल, पीएच। परसेंटेज मार्क्स, जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपके कितने परसेंटेज मार्क्स हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। एडिशनल मार्क्स अगर आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ मेंशन करेंगे। टोटल परसेंटेज यहाँ लिख देंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं या फिर पारसी हैं, जोरास्ट्रियन हैं, जो भी हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। नहीं तो नो पे टिक करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो यहाँ यस पे टिक करेंगे, नहीं तो नो पे टिक करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है वही लिखा जाएगा। इसी तरीके से फादर्स नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे और फीस की डिटेल आप भरेंगे। फीस में बैंक का नाम, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन कोड, अमाउंट, ये सब आप मेंशन करेंगे और एसबीआई कलेक्ट के थ्रू ही आपकी फीस जमा होगी। अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ सेपरेटली मेंशन करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, यस या नो पे टिक करना है। अगर आप सर्विंग रिटायर्ड जीआरडीएफ पर्सन के बेटे हैं तो यहाँ पे आप यस या नो करेंगे। अगर आप जीआरडीएफ या फिर आर्मी में काम करने वाले किसी व्यक्ति के भाई हैं तो आप मेंशन करेंगे। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट आपके पास है, सीपीएल है या फिर जम्मू कश्मीर के आप माइग्रेंट है या फिर स्पोर्ट पर्सन है, जो भी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और स्पोर्ट पर्सन में अगर आपने स्टेट लेवल पे खेला है तो 1 मेंशन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला है तो 2 मेंशन करेंगे और यूनिवर्सिटी लेवल पे खेला है तो 3 मेंशन करेंगे। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन का आपका कॉलम आ चुका है। आप मैट्रिकुलेशन से यानी 10th से भरना शुरू करेंगे। पहले 10th का लिखेंगे, नेम ऑफ एग्जाम, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स यानी टोटल, उसके बाद परसेंटेज। टेक्निकल एजुकेशन अगर है तो आप यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस वाले वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और जो प्रमाणित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। जो बीआरओ के लेबर सीपीएल एक्सपीरियंस वाले हैं वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे, प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड भी भरना होगा। एडमिट कार्ड में आप अपना फोटो चिपकाएंगे, उसके बाद नाम भरेंगे, सन ऑफ, अपना पूरा पता लिखेंगे और अपने
सिग्नेचर कर देंगे और ये आप सिर्फ आप यहाँ तक भर के इसको भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देंगे। अब बात कर लेते हैं अनिवार्य योग्यता की। तो ड्राफ्टमैन के लिए आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो मिलेगी 29,200 प्लस अलाउंसेज, यानी स्टार्टिंग में ही लगभग 40,000 रुपये महीने आपको मिलने वाले हैं। एज लिमिट है 28 से लेकर 27 साल। आप 12th पास होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट हो आर्किटेक्चर में, या फिर आपने ड्राफ्टमैनशिप कर रखी हो कम से कम 2 साल की, या फिर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है ड्राफ्टमैन सिविल का और 1 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल, आप अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर स्टोर के लिए 25,500 प्लस अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं। 28 से 27 साल एज लिमिट है। आपके पास डिग्री हो किसी भी यूनिवर्सिटी की और आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर स्टोर कीपिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हैंडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास क्लास 1 कोर्स है स्टोर टेक्निकल का जो कि डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करें रेडियो मैकेनिक की तो 25,500 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 28 से 27 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्लास 1 कोर्स आपने कर रखा है वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड का एज लोड डाउन बाय डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें लैब असिस्टेंट की तो 21,700 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 28 से 27 साल एज लिमिट है। आप 12th पास होनी चाहिए और आपके पास लैब असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है आर्मी का 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्लास 1 कोर्स आपने कर रखा है लैब असिस्टेंट का डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की बात करें तो 18,000 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। एज है 28 से लेकर 25 साल। आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक मैसन का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT का या फिर SCVT का। तो NCVT SCVT दोनों अलाउ किए गए हैं। या फिर आपके पास क्लास 2 सर्टिफिकेट है मैसन का डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ट्रेड टेस्ट में पास होना होगा, मैसन का जो टेस्ट होता है उसमें। इसके अलावा आपको फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। जो भी फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड हैं BRO के वो आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको शामिल किया जाएगा। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक की बात करें तो 28 से 25 साल एज लिमिट है। 18,000 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 10th पास आप होने चाहिए। आपके पास मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रैक्टर मैकेनिक में ITI आपने कर रखी हो SCVT से या फिर NCVT से। अगर ये आपके पास नहीं है और आपने आर्मी से डिप्लोमा कर रखा है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और मेडिकल भी क्वालिफाई करना होगा। स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करें तो 19,900 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। 28 से लेकर 27 साल एज लिमिट है। 12th पास आप होने चाहिए और आपके पास स्टोर कीपिंग की नॉलेज होनी चाहिए व्हीकल्स एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट की। डिजायरेबल है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो स्टोर एस्टेब्लिशमेंट में, ये लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। या फिर क्लास 2 कोर्स आपने कर रखा है स्टोरमैन टेक्निकल का, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ 12th पास हैं और आपके पास व्हीकल और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के किसी भी स्टोर कीपिंग का एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस की। तो ड्राफ्टमैन के लिए आपका फिजिकल होगा पहले, जो आपको 10 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। सभी के लिए रहने वाला है और इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलने वाला है। सभी के लिए 10 मिनट का टाइम मिलेगा फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आप लोगों का होगा ट्रेड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के बाद होगा रिटन टेस्ट। ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर स्टोर और रेडियो मैकेनिक के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं रहेगा, उनका सीधा ही रिटन टेस्ट रहेगा। रिटन टेस्ट में आपके मैथ, मेंसुरेशन, ड्राइंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे ड्राफ्टमैन के लिए 100 नंबर के। वहीं स्टोर सुपरवाइजर के लिए अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, इन्वेंट्री कंट्रोल के, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर, इसके अलावा स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेजर, इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स और क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक ये आपके आएंगे। साथ ही जी के आपकी आएगी, ये भी 100 नंबर की रहने वाले हैं सारे के सारे सवाल मिला के। रेडियो मैकेनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के सवाल आएंगे, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वायरलेस इक्विपमेंट्स के सवाल आएंगे, ऑपरेशन ऑफ स्विच बोर्ड 10 लाइन तक के सवाल आएंगे, चार्जिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ बैटरीज, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मोर्स कोड और जीके, इसके सवाल आएंगे आपके 100 नंबर के। लैब असिस्टेंट की बात करें तो सबसे पहले आप फिजिकल पास करेंगे, उसके बाद होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपको लैब इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट पहचानने होंगे, सैंपल कलेक्शन करना होगा, ट्रांसपोर्ट एंड प्रिजर्वेशन करना होगा, लैब टेस्टिंग आपको करनी होगी। तो ये 25 नंबर का होगा, इसमें आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें माइक्रोस्कोप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित सवाल आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इट्स रूट, इफेक्ट, सोर्सेज, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ लैब इक्विपमेंट्स, टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट एंड इट्स डिस्पोजल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनरी एनालिसिस, टेस्टिंग ब्लड फॉर वेरियस डिजीज। इस तरीके का आपका पेपर आएगा 100 नंबर का। MSW मैसन की बात करें यानी मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन की, तो आपको पहले फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद आपको टेस्ट देना होगा, ट्रेड टेस्ट, उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। ट्रेड टेस्ट 30 नंबर का रहने वाला है। इसमें ब्रिक मैसनरी, स्टोन मैसनरी, मिक्सिंग मोर्टार एज पर प्रोपोर्शन, यूज ऑफ वाइब्रेटर्स, इरेक्टिंग नॉलेज ऑफ शटरिंग और क्यूरिंग प्रोसीजर, इसके टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट ये होगा। उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, जिसमें क्वेश्चन ऑन कंक्रीट एंड कंक्रीट मिक्सिंग, ब्रिक स्टोन मैसनरी वर्क, पियर एंड आर्क्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स, पॉइंटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट मोर्टार एंड इट्स यूज, प्लास्टरिंग, यूज ऑफ स्टेजिंग एंड शटरिंग, जनरल नॉलेज, इतने टाइप के सवाल आपके पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक की, तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक इंजन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। 25 नंबर का रहेगा, 40% नंबर आपको लाने होंगे। इसके बाद आपका रिटन होगा, जिसमें स्टैटिक इंजन के ऑपरेशंस, जनरेटर सेट और कंक्रीट मिक्सर्स की जानकारी से संबंधित सवाल आपके आएंगे। चेकिंग ऑफ फॉल्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिक इंजन, जनरेटर सेट, कंक्रीट मिक्सचर्स, यूज ऑफ फ्यूल्स, ऑयल्स, लुब्रिकेंट इन स्टैटिक इंजन्स और जनरल नॉलेज, इसके सवाल आपके आएंगे। 100 मार्क्स का ही रहेगा। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आपको पहले फिजिकल पास करना होगा, उसके बाद सीधे ही आपका रिटन टेस्ट होगा। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं होगा। रिटन में आपकी अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स, रिसीप्ट, इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर्स, स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस ऑफ स्टोर्स इंक्लूडिंग फायर प्रोटेक्शन फाइटिंग, स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर्स, पैकेजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ डिस्पैच ऑफ स्टोर्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक लेजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, क्वेश्चन ऑन अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे 100 मार्क्स के। तो ये आपका पूरा सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब और जानकारी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें मेल कैडेट ही अप्लाई करेंगे। आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट सभी कहाँ रहने वाला है, ये रहेगा ग्रिफ सेंटर, दीगी कैंप, आलंदी रोड, पुणे 411015। आपका यही सारा टेस्ट जो कुछ भी है वो यही रहने वाला है। जो आपके भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप भेजेंगे कमांडेंट GREF सेंटर, दिगी कैंप, पुणे 411015, और ये आपका 6 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। रजिस्टर्ड डाक से आप भेजेंगे और AD साथ लगा के भेजेंगे, यानी रजिस्टर्ड डाक और AD के साथ आपके फॉर्म भेजे जाएंगे पावती के साथ। फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो हम आपको बता देते हैं, 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल तक आपके फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। वहीं 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उन कैंडिडेट को जो नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया से बिलोंग करते हैं। फॉर्म आपको bro.gov.in पर मिल जाएगा। साथ ही हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें से ही फॉर्म निकलवा सकते हैं। जो 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी और कोई भी डेट ऑफ बर्थ मान्य नहीं होगी। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो सामान्य वालों को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। PH कैंडिडेट को 10 साल की मिलेगी उनकी वैकेंसी के लिए, यानी ड्राफ्टमैन और सप्लाई स्टोर के लिए, और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट को मिलेगी 5 साल की। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वेटेज की, किस किस को मिलने वाला है। तो जिनके माता पिता काम कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं GREF में, उनको 15% का वेटेज मिलेगा। 10% का NCC C सर्टिफिकेट को, 5% का मिलेगा NCC B सर्टिफिकेट को। हायर पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं, ओपन मार्केट वाले हैं जो GREF वाले, और वो हायर पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो 15% का वेटेज। सन ऑफ एक्सेसमैन को 3%, जो स्पोर्ट पर्सन है स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर उनको 5%, और कैजुअल पेड लेबर को 10% का वेटेज दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये आप ऑनलाइन SBI.com पे जाके, SBI कलेक्ट पे जाके, वहां से कलेक्ट होम STM कॉर्पोरेट ID 1232156 पे आप फीस जमा कराएंगे। ग्रिफ पे BRO पर फीस जो है वो 50 रुपये रखी गई है सामान्य OBC के लिए। SC/ST PH के लिए कोई भी फी पे नहीं करनी है। फॉर्म आप इंग्लिश या फिर हिंदी किसी भाषा में भर सकते हैं और फीस आप SBI कलेक्ट के थ्रू ही जमा कराएंगे। जो रिटन एग्जाम है वो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपको देना होगा। रिटन में कम से कम 50% नंबर लाने होंगे सामान्य EWS OBC वालों को, वहीं SC/ST वालों को 40% लाने होंगे। अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन वालों को 158 सेंटीमीटर पर फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी और 75 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फ्लैप हो। ईस्टर्न हिमालयन रीजन जो है वहां पर 152 सेंटीमीटर वालों को फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। वेस्टर्न प्लेन रीजन जो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट UP यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। ईस्टर्न रीजन के लिए है
ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के लिए 157 सेंटीमीटर। वहीं सेंट्रल रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। साउथर्न रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। गोरखा के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। जो जीआरएफ पर्सन के बेटे हैं उनके लिए 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपकी आई साइड जो है वो 6/12 तक अलाउ है बेटर आई, वर्साई 6/36 तक। रीड की बात करें तो ये 0.6 J2 और रीड्स 1 और J6 तक अलाउ की गई है।